अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्वेश्चन 1 में वो कहता है कि ये जो दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं ये दोनों सिमिलर हैं और इनके जो अननोन एंगल्स हैं वो आपने निकालने हैं। पहली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8A में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स या ट्रायंगल्स वो होती हैं जो शेप में भी सिमिलर हों, जिनकी शेप एक जैसी हो और उनके साइज़ भी एक जैसे हों। कॉन्ग्रुएंसी जो है वो सिमिलैरिटी की एक स्पेशल फॉर्म है, लेकिन जब कोई शेप सिमिलर होती है तो इसका मतलब ये है कि वो दिखने में तो सेम है लेकिन उसकी साइज़ जो हैं, उसकी जो साइड्स हैं, उसकी लेंथ्स जो हैं वो एक जैसी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये दोनों शेप्स जो हैं ये सिमिलर हैं। जब दो शेप्स सिमिलर होती हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है तो ट्रायंगल ए बी सी में जो ये एंगल दिया हुआ है वाई डिग्री लिखा हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पी क्यू आर में जो एंगल 35 दिया है ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 35 डिग्री हमें पता लग गया कि वाई डिग्री 35 डिग्री है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी अननोन है वो बताएं और अननोन एंगल्स हमें बताने हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास कोई नॉन एंगल है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो हमारे पास एंगल ए बी सी है, ये होगा 90 डिग्री और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होगा जो ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो वो है इक्वल्स टू पी क्यू आर। इसी तरह ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास दूसरा अननोन एंगल है एंगल ए सी बी जो कि 35 डिग्री है। हमें कैसे पता चला कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में वो 35 दिया हुआ है जो कि इक्वल है एंगल पी आर क्यू। इसके अलावा हमारे पास तीसरा एंगल जो है एंगल बी ए सी वो मिसिंग है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्रायंगल है एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो जेड दिया हुआ है, वैल्यू नहीं लिखी हुई। अब हमारे पास ट्रायंगल में तीन इंटरनल एंगल्स हैं जिसमें से दो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तीसरा जो है वो अननोन है। तो तीसरा हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमारे पास तीन एंगल्स हैं इसके, एंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल ले लें, हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ए बी सी प्लस ट्रायंगल में है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी हमारे पास है 90 है, हम पहले निकाल चुके हैं इसे, प्लस एंगल बी ए सी हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करना है, इसे ऐसे लिख देते हैं।
प्लस एंगल ए सी बी हम निकाल चुके हैं, ये 35 है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास बी ए सी की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल था उस ट्रायंगल पे वो था एंगल क्यू पी आर। तो ये हमारे पास अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ आ गई। पार्ट बी में भी अननोन की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। हमें एंगल्स कुछ दिए हुए हैं और कुछ अननोन हैं, वो निकालने हैं। पार्ट ए की तरह ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये दोनों ट्रायंगल्स चूँकि सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम इक्वल होंगे। तो हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, हम कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें कौन कौन से एंगल नोन हैं? हमें एंगल नोन है एंगल ए सी बी, वो है 28 डिग्री को इक्वल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पी क्यू आर में जो एंगल है वो है एक्स दिया हुआ डिग्री पी आर क्यू। ये इक्वल होंगे दोनों एंगल 28 डिग्री के। इसी तरह अब हम देखते हैं एंगल ए बी सी, ये इक्वल है 118 डिग्री के, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 118 डिग्री है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल पी क्यू आर। अब एंगल बी ए सी मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है, जो कि दूसरी ट्रायंगल में भी मिसिंग है जो क्यू पी आर है। तो हम कहते हैं हम वो कैसे निकालेंगे एंगल बी ए सी? हम एंगल इस तरह निकालेंगे कि हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास दो नोन हैं, एक वैल्यू अननोन है, तो उसकी मदद से हम ये निकाल लेंगे। अब इसमें है तीन एंगल्स, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी हमारे पास है 118 डिग्री, एंगल ए सी बी हमारे पास है 28 डिग्री, प्लस एंगल बी ए सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास बी ए सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 34 डिग्री इज़ इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास बी ए सी, दूसरी ट्रायंगल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू पी आर। तो ये हमारे पास सारे अननोन एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ आ चुकी है। पार्ट सी भी ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमें एंगल्स कुछ दिए हुए थे और अननोन एंगल्स निकालने थे। यहाँ पर एंगल्स की बजाय हमें कुछ लेंथ्स दी हुई हैं और हमें अननोन जो हैं वो लेंथ्स निकालनी हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर दो ट्रायंगल खुद सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो उसके जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अब एंगल्स की बात नहीं है, यहाँ पर तो आगे लेंथ्स, साइड लेंथ्स निकालनी है। तो अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हों, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होगी। तो इन दो ट्रायंगल्स की तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल होंगी।
लेंथ है ए बी, हम कहते हैं ए बी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है दूसरी ट्रायंगल की वो है पी क्यू। इसकी रेशो इक्वल है ए सी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो है पी आर। ए बी है 10, पी क्यू है 6, ए सी 18 और पी आर है वाई। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये y से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10/6 इज इक्वल टू 18। यहाँ से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 6/10 से ताकि y की वैल्यू निकाल सकें। तो 6/10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, ये 10 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 18 इंटू 6/10। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है पी आर के। हमारे पास पी आर लेंथ आ गई। अब हम निकालना चाहते हैं एक्स। तो एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है दूसरी साइड पे वो है बी सी। तो हम लेंगे बी सी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो है क्यू आर इक्वल टू, हम ले लेते हैं ए पी ओवर पी क्यू। अब बी सी जो है वो है 12, क्यू आर जो है वो है एक्स, ए बी है 10 और पी क्यू है 6। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ बाय मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा एक्स इंटू 12/x इज इक्वल टू 10/6 इंटू एक्स। एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 12 इज इक्वल टू 10/6 इंटू एक्स। तो हम फिर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 6/10 से ताकि एक्स को हम आइसोलेट कर सकें, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 10 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12/10 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और एक्स जो थी वो है क्यू आर। तो हमारे पास क्यू आर भी आ गया। तो दोनों लेंस जो हैं वो हमने निकाल लिए। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी भी दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसमें भी हमें कुछ लेंस दी हैं इसकी साइड्स की और अननोन हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें भी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं तो इसमें भी रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो हम ले लेते हैं, कोई भी साइड्स ले लेते हैं।
हम लेंगे सी बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो है आर क्यू इज़ इक्वल टू ए बी ओवर क्यू पी। सी बी है 7 सेंटीमीटर, आर क्यू है वाई जो हमें फाइंड करना है, ए बी 12 है, क्यू पी 10 है। तो दोनों साइड पे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 = 12 और 10 y। दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 10/12 से। 10/12 इंटू 7 इक्वल्स टू 12 से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 70/12 इज इक्वल टू वाई। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं, हमें निकालना है x सेंटीमीटर। तो हम लेते हैं ए सी पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो है आर पी ओवर आर पी इज इक्वल टू ए बी ओवर क्यू पी। ए सी है x, ये हमें निकालना है, आर पी है 8, ए बी 12 है और ये है 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 12/10 इंटू 8। दोनों साइड पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 इंटू 12, ये 9.6 आ जाएगा x। तो हमारे पास x भी आ गया है जो इक्वल था ए सी के, देखिए 9 सेंटीमीटर।